हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा न्यूडॉक्सी 100 mg कैप्सूल के बारे में, यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किन दवाओं के साथ इसे नहीं लेना चाहिए और अगर आपको ये दवा ना मिले तो इसकी जगह पे आप कौन कौन सी दवा यूज़ कर सकते हो। ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुँच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूडॉक्सी 100 mg कैप्सूल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले दवाओं में से एक है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे या किसी प्रकार के दाने हो जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और यह एक पत्ते में 10 कैप्सूल आते हैं और इस 10 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 32 रुपये, यानी 32 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है न्यू लाइफ फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसमें होता है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि किन्हें ये यूज़ नहीं करना चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दवा नहीं है, उन्हें नहीं देना है। अगर आप देना चाहते हो तो डॉक्सीसाइक्लिन में टैबलेट भी आती है, टैबलेट में से आप आधी टैबलेट दे सकते हो, लेकिन ये 100 mg कैप्सूल में नहीं देना है। अब जानते हैं ये किन किन प्रॉब्लम्स में ज़्यादा यूज़ किया था जिसमें इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे या किसी प्रकार के पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे ठीक करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई हो, पेशाब के रास्ते में जलन, खुजली, ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही हो, उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी महिला को योनि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई हो, उसमें इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी पुरुष को प्राइवेट पार्ट पे दाने हो गए हों, खुजली हो रही हो बहुत ज़्यादा, उसमें से यूज़ किया जाता है। या फिर किसी महिला को सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम हो, कई बार उसमें भी इसे रिकमेंड किया जाता है। साथ साथ ये गले के इन्फेक्शन और फेफड़ों में इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ में लिया जाता है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी को फोड़ा या फुंसी हो गई है बहुत ज़्यादा तो उसमें भी इसे यूज़ में लिया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस कंपनी की ये दवा नहीं मिलती है तो आप किन किन कंपनी की दवाएं ले सकते हो। दोस्तों, DC 100 नाम से एक कैप्सूल आता है जो कि डॉक्सीसाइक्लिन होता है, 100 mg में ये भी आता है। इसे जो कंपनी बनाती है इंटास फार्मास्यूटिकल बनाती है, ये आप ले सकते हो। या फिर आप कीफी डॉक्स ले सकते हो 100 mg में, जिसे किम लैब कंपनी बनाती है। या फिर आप न्यूरोडॉक्स 100 mg ले सकते हो, इसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन है और ये जो कंपनी बनाती है न्यूरोन फार्मा कंपनी बनाती है, ये भी आप ले सकते हो। साथ साथ आप जियोक्स 100 mg कैप्सूल भी ले सकते हो, जिसे जायडस कैडिला बनाती है। अगर आपको ये दवा ना मिले तभी आप ये दवा ले सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किन दवाओं के साथ इसे नहीं लेना चाहिए, जिसके साथ इसका इंटरेक्शन देखा जाता है, जिसके साथ ये नुकसान कर सकता है। एसिट्रिन टैबलेट्स के साथ आप इसे नहीं ले सकते हो। साथ साथ आप इसे स्ट्रेटियम क्लोराइड के साथ नहीं लेना है आपको, और कार्बामेपाजाइन के साथ भी इसे नहीं लेना है। इन तीनों दवाओं के साथ आप इसे ना लें। अगर आप लेना चाहते हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप आप ज़रूर रखें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे लेना कैसे होता है। इसे एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना है। अब जानते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जब आप इस कैप्सूल को लेते हो और आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए, यानी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए बहुत ज़्यादा, तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।